गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हमारा बिजनेस स्टडीज़ का टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी की फॉर्मेशन के लिए कुछ हमें वेरियस स्टेजेस को ठीक है फॉलो करना पड़ता है। और ये कौन सी स्टेजेस हैं स्टूडेंट? फर्स्ट है प्रमोशन, सेकंड है इनकॉर्पोरेशन और लास्ट है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सबसे पहले हम प्रमोशन के बारे में पढ़ेंगे, प्रमोशन की इंट्रोडक्शन। Today, when competition is at its peak, it is not an easy task to establish a new business। कि आज कंपटीशन के टाइम पर ठीक है, ये किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी इंडिविजुअल के लिए ईजी नहीं होता कि वो नया बिजनेस एस्टेब्लिश कर ले। एनी इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु वांट टू एस्टेब्लिश अ न्यू बिजनेस शुड कीप और टेक दिस डिसीजन ओनली आफ्टर थ्रू अ डीप थिंकिंग और थॉरो थिंकिंग। कि कोई भी पर्सन अगर नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसको क्या करनी चाहिए? डीप थिंकिंग करनी चाहिए, ताकि उसका बिजनेस जो है फॉर लॉन्ग टर्म वो चल सके और सर्वाइव कर सके। एनी बिजनेस विच हैज़ बीन एस्टेब्लिश आफ्टर डीप एंड थॉरो थिंकिंग हैज़ मोर चांसेस ऑफ गेटिंग सक्सेस। कि जो भी बिजनेस हाउस होते हैं ठीक है, जिनको बहुत ही डीप थिंकिंग के साथ जो है स्टार्ट किया जाता है, एस्टेब्लिश किया जाता है, उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं सक्सेसफुल होने के। Now the main question is that what the deep and profound thought is to be done about। कि कौन से ऐसे वो डीप और profound thoughts होने चाहिए ठीक है, कि जिनको ध्यान में रखना चाहिए ये बिजनेस हाउस को स्टार्ट करने से पहले। दिस इज डन मेनली फॉर द टाइप ऑफ बिजनेस। वो कौन से थॉट्स और डीप थिंकिंग है कि कैसे टाइप का आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ठीक है। वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़ा हुआ है या फिर सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ है, उस बिज़नेस का साइज़ क्या है ठीक है, वो कौन सी एरिया में, प्लेस कौन सा है, और वहाँ पर कैपिटल आपने कितना इन्वेस्ट किए हुए हैं। ऑल द एफर्ट्स मेड टू एस्टेब्लिश अ न्यू बिजनेस यूनिट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड प्रमोशन। वो सभी एफर्ट्स ठीक है, वो सभी जो चीज़ें हैं जो हम नए बिजनेस हाउस को स्टार्ट करने के लिए करते हैं ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? प्रमोशन कहते हैं। वो सभी चीज़ें जो कि हम एक नए बिजनेस हाउस को स्टार्ट करने के लिए करते हैं उन्हें हम प्रमोशन कहते हैं। और जो पर्सन इन सभी चीज़ों को परफॉर्म करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रमोटर कहते हैं। द पर्सन हु परफॉर्म दिस फंक्शन इज नोन एज प्रमोटर। तो प्रमोशन का मीनिंग क्या है स्टूडेंट? प्रमोशन स्टैंड्स फॉर ऑल दोस एक्टिविटीज विच गिव एग्जिस्टेंस टू अ बिजनेस यूनिट। प्रमोशन वो सभी एक्टिविटीज होती हैं जिसकी वजह से एक बिजनेस हाउस एग्जिस्टेंस में आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एन आइडिया इज बॉर्न इन द माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल और अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल रिगार्डिंग एस्टेब्लिशिंग ए बिजनेस। कि पहले एक आइडिया जो है किसी इंडिविजुअल के माइंड में आएगा या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है उनके माइंड में आएगा, वो एक नया बिजनेस जो है इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। सब्सिक्वेंटली टू कन्वर्ट दिस आइडिया इनटू रियलिटी सर्टेन प्रीलिमिनरी फंक्शंस आर परफॉर्म। उस आइडिया को रियलिटी में चेंज करने के लिए कुछ ऐसे प्रीलिमिनरी फंक्शंस जो हैं परफॉर्म किए जाते हैं। दिस आइडिया कैन बी फॉर एस्टेब्लिशिंग 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस। वो आइडिया क्या हो सकता है? अलग अलग टाइप के जो बिजनेस है उन्हें एस्टेब्लिश करने के लिए वो आइडिया किसी के माइंड में आ सकता है। वो टाइप कौन सी है बिजनेस की? फर्स्ट टाइप है सेल एंड परचेज ऑफ फिनिश गुड्स और ट्रेडिंग गुड्स, कि हम फिनिश गुड्स की सेल और परचेज करें। सेकंड है कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। सेकंड टाइप कौन सी हो सकती है इस बिजनेस की? कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में हम कन्वर्ट करते हैं। लास्ट है बिजनेस सर्विस। प्रमोटर कौन होते हैं स्टूडेंट? इट रेफर टू दैट पर्सन or a group of person who perform various functions to bring a business unit into existence। ये वो पर्सन होता है स्टूडेंट, और यहाँ फिर ग्रुप ऑफ पर्सन होंगे जो कि वो सभी फंक्शंस करेंगे, सभी एक्टिविटीज़ करेंगे जिससे एक बिजनेस हाउस जो है वो एग्जिस्टेंस में या रियलिटी में आ सके ठीक है। प्रमोशन क्या हो गया? वो सभी एक्टिविटीज़ हो गई जिसको कि करने से हम एक बिजनेस हाउस को या आइडिया को रियलिटी में एग्जिस्टेंस में ला सकते हैं। और प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर उस पर्सन को कहते हैं जो कि वो सभी प्रमोशन की एक्टिविटीज़ करता है ताकि बिजनेस हाउस एग्जिस्टेंस में आ सके। इसके बाद प्रमोशन की स्टेजेस कौन सी होती हैं स्टूडेंट? सबसे पहली स्टेज है स्टूडेंट इसकी डिस्कवरी ऑफ अ न्यू आइडिया, कि एक नए आइडिया की डिस्कवरी करना। द प्रमोशन ऑफ बिजनेस स्टार्ट्स विद द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू आइडिया। प्रमोशन ऑफ बिजनेस कहाँ स्टार्ट होता है? जब एक नई आइडिया की डिस्कवरी होती है। The new idea can come into mind by observing the deficiency of some product in the market। जो नया आइडिया माइंड में कैसे आता है? जब हम मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं ठीक है, बाजार में देखते हैं कि किसी प्रोडक्ट की डेफिशिएंसी है, कमी है ठीक है, जिसके होने से जो कंज्यूमर्स हैं ज़्यादा बेनिफिट पा सकते हैं उसको यूटिलाइज करने से।
और वो प्रोडक्ट अभी मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है, अवेलेबल नहीं है। फॉर डिस्कवरिंग ए न्यू आइडिया हेल्प कैन बी टेकन फ्रॉम सम प्रोफेशनल इन्वेंटर्स, कि हम प्रोफेशनल इन्वेंटर्स की भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, नए आइडिया की डिस्कवर करने के लिए। ट्रेड एसोसिएशंस या गवर्नमेंट ब्यूरोज की या जर्नल्स की भी हेल्प ले सकते हैं। एट दिस स्टेप थ्रू a preliminary research it can be found whether the business can be successfully run or not। इस स्टेज पर जो प्रीलिमिनरी सर्च हम कर सकते हैं कि हमारा जो बिजनेस हाउस है, जो नया आइडिया है, वो सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। आफ्टर हैविंग डन द प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ए डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन इज कैरिड आउट टू फाइंड आउट द एक्चुअल पोजीशन। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के बाद एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन करता है प्रमोटर, ठीक है, ताकि एक्चुअल पोजीशन जो है से पता चल सके मार्केट में अपने प्रोडक्ट के बारे में। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड अबाउट द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। इस प्रोसेस के में क्या होता है कि प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, ठीक है, मार्केट में, उसके बारे में पता किया जाता है। उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल कितना अवेलेबल है, ठीक है, उसके बारे में पता किया जाता है। उस रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना है, उसके बारे में पता किया जाता है, किसमें, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है। उस प्रोडक्ट की मशीनरी क्या इंडिया में अवेलेबल है, यहाँ उसकी कंट्री में अवेलेबल है, यहाँ बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी। पॉसिबिलिटी ऑफ कंपटीशन, रीजन ऑफ सेल की कहाँ पर उस प्रोडक्ट को सेल किया जाएगा, एक्सपेक्टेड सेल कितनी है, प्रॉफिट कितना आ सकता है उससे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं और लेबर कितनी अवेलेबल है, ठीक है। उसके एस्टेब्लिश करने के लिए हमें कैपिटल कितना चाहिए होगा और कौन से जो लाइसेंस हैं वो कौन से चाहिए होंगे। पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग फाइनेंस, उसके लिए पैसा कहाँ से मिल सकता है, ये सभी किस में आएगा, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन में आएगा। इसके बाद असेंबलिंग डिफरेंट फैक्टर्स। आफ्टर हैविंग सेटिस्फाइड हिमसेल्फ विद द पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ बिजनेस being established on the basis of new idea, the promoter starts assembling the different factors। जब एक प्रमोटर को पता चल जाता है कि उसका जो नया आइडिया है वो रियलिटी में आने के बाद सक्सेसफुल हो सकता है, तो वो क्या करता है, वो असेंबलिंग करने लग जाता है, ठीक है, सभी डिफरेंट फैक्टर्स की। सभी डिफरेंट फैक्टर्स कौन से होंगे, ठीक है, फाइनेंस को इकट्ठा करेगा, रॉ मटेरियल को इकट्ठा करेगा, ठीक है, लेबर को इकट्ठा करेगा, प्लांट मशीनरी को इकट्ठा करेगा। फॉर दिस ही हैज़ टू कंटेक्ट विद वेरियस पर्सन, ठीक है। इन सभी फैक्टर्स को असेंबल करने के लिए इसे अलग अलग लोगों से मिलना पड़ता है, स्पेशलिस्ट से मिलना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन से मिलना पड़ता है। आफ्टर डूइंग सो ही एंटर इनटू कांटेक्ट विद देम। इसके बाद वो उनके साथ कांटेक्ट में जाता है। ये कांटेक्ट किससे रिलेटेड होंगे, रॉ मटेरियल से रिलेटेड होंगे, उसकी परचेज से रिलेटेड होंगे, बिल्डिंग की परचेज से रिलेटेड होंगे और मशीनरी की परचेज से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन। आफ्टर बिफोर कमेंसिंग एनी बिजनेस इनफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड, कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए। फॉर दिस फाइनेंशियल प्लानिंग इज डन, इसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना ज़रूरी होता है। द मेन थिंग विच आर टू बी डिटरमाइंड इन फाइनेंशियल प्लानिंग आर टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल। फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि कितना पैसा हमें एक बिजनेस हाउस को सेटअप करने के लिए चाहिए। फिर वेरियस सोर्सेज ऑफ कैपिटल, वो पैसा आएगा कहाँ से, टाइम ऑफ कलेक्टिंग मनी, उस पैसे को कलेक्ट करने में कितना पैसा लग जाएगा, क्या वो पैसा शेयर को इशू करके आएगा या डिबेंचर को इशू करके आएगा, ठीक है। इसके लिए बैंक से भी कांटेक्ट किया जाता है, ठीक है, अंडरराइटर से भी कांटेक्ट किया जाता है, उनके साथ कांटेक्ट किए जाते हैं। फिर सेकंड स्टेज स्टूडेंट आ जाती है प्रमोशन के बाद, इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो हमें सबमिट कराने पड़ते हैं रजिस्ट्रार के ऑफिस में। उसी के बाद वहाँ से हमें सर्टिफिकेट और इनकॉर्पोरेशन मिलता है, ठीक है, एक सर्टेन फीस को पे करने के बाद। इसमें कुछ प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि एक प्रमोटर को परफॉर्म करनी पड़ती हैं। बिफोर अप्रोचिंग द रजिस्ट्रार फॉर इनकॉर्पोरेशन द फॉलोइंग प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म, कि रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार के ऑफिस में पहुँचने से पहले कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं एक प्रमोटर को परफॉर्म करनी पड़ती है। पहली कौन सी एक्टिविटी है, रजिस्टर्ड ऑफिस, कि कंपनी का मेन ऑफिस रजिस्टर्ड ऑफिस कौन सी स्टेट में होगा ये हमें डिसाइड करना पड़ता है। दिस डिसीजन इज टेकन बाय द प्रमोटर। ये कौन डिसीजन लेता है, ये प्रमोटर इस डिसीजन को लेता है। इट इज नेसेसरी टू डू सो बिकॉज द कंपनी इज रजिस्टर्ड इन दैट स्टेट ओनली, क्योंकि कंपनी उसी स्टेट में रजिस्टर्ड हो पाएगी जिस स्टेट में उसका मेन ऑफिस होगा या रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट टू डिसाइड द नेम ऑफ द कंपनी, कि कंपनी का नाम क्या होना चाहिए।
For deciding the name of the company, it is should be confirmed from the registrar office whether the permission for the name can be granted or not. कि कंपनी का नाम डिसाइड करने से पहले हमें रजिस्टर्ड ऑफिस से ये परमिशन लेनी होगी कि जो नाम डिसाइड किया गया है वो सही है या नहीं है, उस नाम को फाइनलाइज करने की परमिशन मिल रही है नहीं मिल रही है। थ्रू द नेम ऑफ द कंपनी सिलेक्टेड बाय इट्स ऑनर, जो कंपनी का नाम होगा वो कौन सिलेक्ट करेगा, ऑनर सिलेक्ट करेगा। फिर भी जो नाम होगा वो किसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे, इंडियन कंपनीज एक्ट के सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग सिलेक्ट किया जाएगा। येट इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 20 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट, ठीक है। हैंस द नेम ऑफ द कंपनी शुड नॉट बी सिमिलर टू द नेम ऑफ द सम एग्जिस्टिंग कंपनी। इसके बाद एक और चीज़ भी मेंशन की गई है कि कंपनी का जो नेम है वो एग्जिस्टिंग कंपनी के नेम से मैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे रिलायंस हो गई, टाटा होगी, एयरटेल होगी, कोई भी अगर नया पर्सन अपनी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है तो उसकी कंपनी का नाम जो है उसकी कोई ऐसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से सिमिलर मैच होता नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी ऑब्जेक्शनेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो कंपनी का नाम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं होना चाहिए। एंड एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी द वर्ड लिमिटेड शुड बी यूज्ड, और हर आपकी जो कंपनी का नाम है, ठीक है, उसके एंड में क्या वर्ड यूज़ करना है आपको, लिमिटेड वर्ड को यूज़ करना है, ठीक है। टू गेट द लाइसेंस अंडर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट रेगुलेशन एक्ट 1951, कीपिंग इन माइंड द बैलेंस डेवलपमेंट ग्रोथ ऑफ कंट्री द गवर्नमेंट हैज़ पास द अबव एक्ट एंड इन 1953 मेड सम अमेंडमेंट्स इन इट, कि कंट्री में बैलेंस डेवलपमेंट हो, ठीक है, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हो, कि कोई हिस्सा ज़्यादा डेवलप ना रह जाए, ठीक है, कोई हिस्सा कम डेवलप ना रह जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया था 1951 में, जिसका नाम क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। तो एक ऑनर को क्या करना पड़ता है, एक लाइसेंस जो है, ठीक है, वो अटेन करना पड़ता है, उसी के बाद वो अपनी जो बिजनेस हाउस है उसका बिजनेस जो है स्टार्ट कर सकता है। इफ़ द कंपनी इज गोइंग टू स्टार्ट एनी सच बिजनेस फॉर विच गेटिंग लाइसेंस इज कंपल्सरी, तो उनके लिए ये लाइसेंस जो है पाना एक कंपल्सरी ऑब्लिगेशन है जिसको उनके पूरा करना पड़ता है। सच एप्लीकेशन शुड बी सेंट टू सेक्रेटरी, उनको एक एप्लीकेशन जो है वो सेंड करनी पड़ती है इस लाइसेंस को लेने के लिए। वो कहाँ सेंड करें, वो सेक्रेटरी को सेंड करेंगे। किसके सेक्रेटरी को, ट्रेड एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी को, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, टू मेक नेसेसरी अपॉइंटमेंट्स, कुछ पर्सन्स को अपॉइंट करना पड़ता है एक प्रमोटर को। वो कौन से होंगे, बैंकर, ब्रोकर, अंडरराइटर्स, लीगल एडवाइज़र या ऑडिटर्स। लीगल एडवाइजर्स कौन होते हैं, जो कि लीगल मैटर्स को हैंडल करते हैं। बैंकर जो फाइनेंशियल मैटर्स को हैंडल करते हैं। और ऑडिटर्स वो पर्सन होते हैं जो कि एनुअल अकाउंट्स को या फिर जितने भी बुक ऑफ अकाउंट्स हैं उन्हें ऑडिट करते हैं, इनको चेक करते हैं, ठीक है। चाहे वो उसे क्वार्टरली बेसिस पर करें या फिर एनुअल बेसिस पर करें। बैलेंस शीट हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, ठीक है, इनको वो ऑडिट करेंगे। एंड द नेम ऑफ द पीपल हु विल बी साइनिंग द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर डिसाइडेड, और वो लोग भी जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन करेंगे उनको भी अपॉइंट करना पड़ता है। टू गेट द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर, फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करना पड़ता है, उन्हें प्रिंट करवाना पड़ता है। वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का डॉक्यूमेंट और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है स्टूडेंट, सेंडिंग एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार। इसके बाद स्टूडेंट रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन सेंड की जाती है। आफ्टर कंप्लीटिंग द अबव मेंशन प्रीलिमिनरी वर्क द प्रमोटर ऑफ द कंपनी प्रेजेंट एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, कि प्रीलिमिनरी वर्क को कंप्लीट करने के बाद एक प्रमोटर क्या करता है, एप्लीकेशन सेंड करता है रजिस्ट्रेशन के लिए। किसको, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज को ऑफ दैट स्टेट, जिस स्टेट में उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है उसके रजिस्ट्रार को वो एक एप्लीकेशन सेंड करेगा, ठीक है। प्रीलिमिनरी वर्क द प्रमोटर ऑफ द कंपनी प्रेजेंट एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट है स्टूडेंट, डॉक्यूमेंट टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार। कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रजिस्ट्रार को हमें सबमिट करवाने होते हैं। सबसे पहला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है।
नो कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड विदाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कि कोई भी कंपनी जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के डॉक्यूमेंट के बिना इनकॉर्पोरेटेड नहीं हो सकती। इट डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का डॉक्यूमेंट होता है वो क्या डिफाइन करता है, क्या बताता है कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कि उनको एस्टेब्लिश क्यों किया जा रहा है, और उस कंपनी की जो अथॉरिटी क्या है वो कितनी है, ठीक है, उसकी कंपनी की पावर्स कितनी है। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हैज सर्टन बेसिक पॉइंट्स and on the basis of them company incorporation is permitted in the public limited। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं और उन्हीं बेसिक पॉइंट्स के बेसिस पर, ठीक है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इन दिस डॉक्यूमेंट द रूल्स आर मेंशन फॉर फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव्स मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें क्या मेंशन होता है कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है, जिसको कि फॉलो करके कंपनी को अपना बिजनेस जो है कंटिन्यू करना है। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शुड बी प्रिंटेड एंड डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है का डॉक्यूमेंट है वो प्रिंटेड होना चाहिए और पैराग्राफ्स में डिवाइडेड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन अबाउट रजिस्टर्ड ऑफिस, कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है, कौन सी जगह पर है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। दिस इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी प्रोवाइडेड विद इन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये इन्फॉर्मेशन जो है रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर अंदर प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, की कंपनी के कौन से डायरेक्टर्स हैं, उनके नाम, उनके एड्रेस, ठीक है, उनकी सभी जो डिटेल्स हैं वो भी मेंशन होनी चाहिए। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी दिस इंफॉर्मेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अगर प्राइवेट कंपनी है तो ये इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। रिटन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स अलॉन्ग विद द लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स की लिस्ट के साथ साथ उनके रिटन कंसेंट भी जो है वो भी साथ में सेंड करने होते हैं हमें रजिस्ट्रार के ऑफिस में। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी नो सच कंसेंट इज रिक्वायर्ड टू बी सेंड, कि कोई भी ऐसा कंसेंट जो है प्राइवेट कंपनी केस में नहीं चाहिए होता है। नेक्स्ट है प्रीलिमिनरी एग्रीमेंट विद मैनेजरियल पर्सन। इफ द कंपनी इज मैनेज बाय डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, secretary and treasurers, then a copy of the contract with them is filed in the office of the registrar। अगर कोई कंपनी को कौन मैनेज कर रहा है, डायरेक्टर मैनेज कर रहे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेज कर रहे हैं, मैनेजर्स उसे मैनेज कर रहे हैं, या सेक्रेटरी या ट्रेजरर मैनेज कर रहा है, तो उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है वो भी रजिस्ट्रार के ऑफिस में उन्हें सबमिट करवानी होगी। प्राइवेट कंपनी के केस में ये इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। At the time of incorporation of company, a statutory declaration is sent to the registrar indicating that all the statutory obligations have been completed। कि incorporation के टाइम पर एक declaration जो होती है वो किसको सेंड की जाती है, रजिस्ट्रार को सेंड की जाती है, जिसमें ये बताया जाता है कि जितनी भी ऑब्लिगेशन थी उन्हें कंप्लीट कर लिया गया है, जितने भी रूल एंड रेगुलेशंस थे, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए थे उन्हें फुलफिल कर लिया गया। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम कल पढ़ेंगे पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड फीस एंड कैपिटल सब्सक्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जो लास्ट स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में।